राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के किसान भाइयों को बहुत इंतज़ार होता है साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का और इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि हर सप्ताह आपको पहले से ही मौसम का पूर्वानुमान दे दें ताकि खेती के काम में इसका लाभ लेकर, इन सूचनाओं का, इन जानकारियों का लाभ लेकर आप खेती के काम को आगे बढ़ा सकें। तो आइए जानते हैं 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में किस तरह का मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी भागों पर लंबे समय के बाद मौसम बदला है और बीते 2-3 दिनों से बादलों का आना जाना शुरू हुआ है और बारिश भी कुछ इलाकों में रिकॉर्ड की गई है और ये कंडीशन अगले 24 घंटों तक यानी आज और दिन और रात तक बनी रहेगी और उसके बाद कल से सिचुएशन फिर से चेंज हो जाएगी। हालांकि कल सुबह या हम ये कहें कि फर्स्ट हाफ तक, दोपहर के पहले तक ऐसी कंडीशन बनी रह सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, जिसमें मैं जिक्र कर सकता हूं बांसवाड़ा का, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, दौसा तक मौसम बदल सकता है। अजमेर और पाली, जोधपुर, सिरोही और जालौर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। धौलपुर, करौली, भरतपुर और अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, ये जो उत्तर पूर्वी रीजन है, बादल तो इन भागों पर भी आते जाते रहेंगे और इन भागों में अगर पूर्वी जो रीजन है, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं और इन बादलों से गर्जना के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हो सकती है आज। लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है, बल्कि दक्षिण पूर्वी इलाकों में ज़रूर काफ़ी ठीक ठाक वर्षा होने की संभावना है। यहाँ हो सकता है कि आपके शहर में बारिश ना हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाला जो रीजन है बारिश के लिए, वो यही रीजन है। इन भागों में कई जगहों पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। उत्तर पश्चिमी इलाकों में गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ से लेकर झुंझुनू, और झुंझुनू में तो संभावना बादलों की रहेगी, लेकिन बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन रीजन्स में मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहने की संभावना है। बादलों का एक दो बार आना जाना यहाँ पर हो सकता है, आंशिक बादलों का, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावना पश्चिमी राजस्थान के भागों में नहीं रहेगी। और इस समय हवाओं का रुख बदल गया है, इसलिए तापमान रात और सुबह का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जिसमें गिरावट अगले 24 घंटों से आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, यानी 20 नवंबर से। और 20 नवंबर के बाद 25 नवंबर तक पूरे राजस्थान पर मुख्यतः ड्राई वेदर यानी शुष्क और साफ मौसम की ही संभावना है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि आमतौर पर राजस्थान में, खासतौर पर उत्तरी जो इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी इलाके या उत्तरी पूर्वी इलाके, इन भागों में जो बारिश होती है वो होती है WD के चलते, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि जम्मू कश्मीर के ऊपर आते हैं। तो अभी कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर ना तो है और ना ही इस सप्ताह में आने वाला है। तो ओवरऑल अगर देखें तो 20 से लेकर 25 नवंबर के बीच में राजस्थान के समूचे क्षेत्र में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी इलाकों में, जैसा कि मैंने बताया, 20 नवंबर को भी सुबह के समय कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और दोपहर के बाद मौसम यहाँ पर भी साफ हो जाएगा। और उसके बाद 21 नवंबर से राजस्थान के ज़्यादातर ज़िलों पर उत्तरी या उत्तर पश्चिमी हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि तापमान में फिर से गिरावट शुरू होगी और कई जगहों पर पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ समेत उत्तरी इलाकों में खास तौर पर। तो कुल मिलाकर ड्राई वेदर रहेगा राजस्थान में ज़्यादातर दिनों में और इस तरह से अगर देखें तो मौसम की तरफ से कोई व्यवधान नहीं होगा। लेकिन अगर किसान भाई उम्मीद कर रहे हैं बारिश के एक स्पेल की, जिससे कि हाल ही में बोई गई रबी की किसी फसल की सिंचाई हो सके, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान को छोड़कर बाकी जगहों पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ज़रूर इस उम्मीद, इस अपेक्षा को मौसम पूरा कर रहा है और इस दौरान कुछ फसलों को नुकसान भी हो सकता है जिनको आपने बीते 1-2 दिन में बुआई की है। हालांकि आप पहले से ही अवेयर रहते हैं मौसम को लेकर और जब ये पता है कि बारिश होने वाली है तो निश्चित रूप से आपने बुआई को टाल दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने बुआई कर दी थी तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन वाटर लॉगिंग जैसी, यानी कि बहुत ज़्यादा जमकर बारिश नहीं होगी, खेतों में पानी लग जाएगा, पानी में डूब जाएंगे खेत, ऐसी बारिश नहीं होगी, इसलिए ज़्यादा नुकसान की आशंका भी फिलहाल इस बारिश से नहीं है। राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। किसान भाई लगातार बने रहें और राजस्थान के मेरे मित्र भी इस मौसम तक चैनल से बने रहेंगे, तो मौसम की जानकारियाँ लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।